चलिए फिर एक बार आप लोग का मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम स्टैंडर्ड 9th 9वीं इयत्ता 9वीं मराठी अंतर्भारती मराठी संयुक्त ये उसकी टेक्स्ट बुक इसका आज हम जो है नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हमने जो है 2 संतवाणी देखी थी, अब उसके आगे का जो है पाणल्यातले पाय आज हम देखने जा रहे हैं। पाणल्यातले पाय, अब पाणल्यातले पाय का मतलब क्या होता है तो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बाल वयात भविष्यकालीन कर्तृत्वाच्या खुणा दिसने, मतलब बचपन में जो है उनके कामकाज का, बचपन में कामकाज के जो है उनकी निशानियां दिखना है कि वो आगे चलकर कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति बनने वाला है, बड़ा शख्स बनने वाला है। ये इस तरह से पाणल्यातले पाय मतलब बचपन में ही सारी चीजें वो उभर के आ जाती है कि भाई ये लड़का जो है आगे जाकर कुछ न कुछ बड़ा बनने वाला है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं आगे। ये जो है धड़ा लिखा हुआ है राजा मंगल वेडेकर, राजा मंगल वेडेकर ने लिखा हुआ है। ये उनकी तस्वीर है, देख लीजिए इन्होंने लिखा हुआ है। इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हुए चले हम लोग। बाल साहित्यकार, चरित्रकार, कवी, गंमत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगड बगड, बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 भाग 2, तेनाली रामनच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची मागणी गाणी, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे ललित निबंधही प्रसिद्ध आहेत। आता या पाठामध्ये इस सबक में इस पाठामध्ये काय बघणार आहेत आपण तर न्यूटनच्या बालपणीतील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केलेले आहेत। बचपन में न्यूटन किस तरह से थे, आप न्यूटन को जानते होगे, नहीं तो मैं बताते चलूंगा। चलिए हम लोग धड़े को शुरू करते हैं। एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। एका नदीच्या काठी, एक नदी के किनारे एक लहानसे घर होते। एक छोटा सा घर था। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। इसकी आजारी जो है आजी जो है म्हातारी आजी, म्हातारी मतलब बूढ़ी, आजी आजी मतलब उसकी जो है दादी उसके साथ में रहती थी। ये दोनों साथ में रहते थे। मुलगा मोठा चतुर, चतुर मतलब होशियार, आणि बोलका होता। बोलका मतलब हमेशा बोलने वाला, सतत बोलणारा होता। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून, मतलब हर वक्त जो है वो उसकी आजी को परेशान करता था और पूछता था हेच का, तेज का, असे का, तसे का, ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है, असे नाना प्रश्न, नाना प्रश्न मतलब अनेक प्रश्न विचारून भंडाऊन सोडी। अब भंडाऊन सोडी, भंडाऊन मतलब उनको जो है परेशान करता था, हैरान करने, भंडाऊन सोडने मतलब हैरान करने, ये वाक् प्रचार है। भंडाऊन सोडी हैरान करता था रोज आजूबाजूच्या दिसणाऱ्या गोष्टी, आजूबाजू में दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी, होने वाले घडामोडी, घडामोडी मतलब प्रसंग, वाक्यात जो भी गुजरता है अपने सामने से, जो जो वाक्यात गुजर रहे ये घडामोडी प्रसंग, या साऱ्या बद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागे हुई। कुतूहल, कुतूहल मतलब उत्सुकता, उत्सुकता जो मतलब जानने की ख्वाहिश, उसमें जो हुआ करती मुलामध्ये जागे हुई, जाग जाती थी। म्हणूनच पाऊस पडू लागला, बारिश गिरने लगी कि हा बिचारी, बारिश होने लगी कि हा बिचारी लड़का पूछता था आजी हे पानी कुठून येतं ग, ये पानी कहाँ से आता है। बारिश गिरने लगी कि पूछने गए पानी कहाँ से आता है। ये देखिए बारिश इस तरह से हो रही, हम लोग भी हमेशा ये सीन देखते हैं लेकिन हम किसी कोई सवाल नहीं करते, कुछ नहीं करते। आज बहुत सारा टेक्नोलॉजी का मामला भी है लेकिन फिर भी कुछ सवाल जो है उसके दिल में थे। वो पूछता था कि बारिश का ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। तो जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या बाजू लागल्या, जोरदार की हवा चलने लगी, खिड़की बजने लगी, खिड़कियां बाजू लागल्या कि हा बिचारी, ये लड़का पूछता था आजी वारा कुठे राहतो ग, हवा कहाँ रहती है, हवा रहती कहाँ है, जब यहाँ से आती है तो कहाँ रहती है। नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, नदी में डाला हुआ कागदाचा कपटा, कपटा मतलब टुकड़ा,
चिंधी, चिंधी मतलब कतरन, जिसे हम लोग कहते हैं कपड़े की छोटे छोटे टुकड़े। गवताची काडी, गवत मतलब घास की लकड़ी। पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली, पानी के साथ में चाले जाते हुए देखी की हा विचारी कि फिर एक सवाल करता था, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? आजी नदीच्या वाहताबरोबर मतलब बहते हुए पानी के साथ में नदीच्या पाण्याबरोबर हे वस्तू, पदार्थ मतलब वस्तू वाहत का जातात, बहते हुए क्यों जाते हैं? म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे। जितना म्हातारी आजी को बिचारी को जितना बोलते आता था उतना वो जवाब देती थी, सांगे। पण कधी कधी तिलाही माहित नसे, कभी कभी उसको भी मालूम नहीं होता था कि इसका जवाब क्या है, माहित नसी। अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला, ऐसे वक्त में भी उसको वो क्या बोलेगी बिचारी। मग काहीतरी सांगून ते वेळ मारून नेई, फिर कुछ भी बोलकर, जवाब को घुमा फिरा के कुछ भी बोलकर वेळ मारून नेई। वेळ मारून नेने मतलब सध्याची वेळ टालने, अभी का वक्त टाला टाल करना, अभी के वक्त में उसको टाल देना, बाद में देखेंगे क्या जवाब देना है। तर कधी गप्प बसून राही, तो कभी जो है गप्प खामोश रहती थी, कुछ भी जवाब नहीं देती थी। बिचारी आजी क्या जवाब देगी। नेक्स्ट, पण या मुलाला मात्र चैन पड़त नसे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था तो उसको चैन नहीं पड़ता था। चैन नहीं पड़ना मतलब अस्वस्थ होने, ये भी एक वाक् प्रचार है। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय, उसकी शंका जो है शंका बरोबर सही उत्तर मिळाल्याशिवाय मिले बगैर त्याला समाधान लाभत नसे, उसको समाधान नहीं होता था। समाधान मतलब संतोष नहीं होता था, लाभत नसे मिलता नहीं था। त्यासाठी तो मग फिर वो क्या करता था, उसके लिए त्यासाठी मग तो शेजाऱ्या पाजाऱ्याकडे जाऊन ही प्रश्न विचारत असे। शेजारी पाजारी, शेजारी पाजारी मतलब अड़ोस पड़ोस में जाकर भी जो है वो प्रश्न उनको सवाल करता था। कधी कधी तासन तास आभाळाकडे, तासन तास घंटों घंटे आभाळाकडे, आसमान की तरफ जो है, आभाळ जो है आसमान की तरफ टक लाऊन बसे, टक लगा के एक नजर से देखा करता था। तर कधी नदी किनारी, कभी नदी के किनारे, तहान भूख विसरून जाई, कभी नदी के किनारे अपने को बैठ जाता था तो तहान भूख, तहान मतलब प्यास, भूख मिट जाती थी उसको, कुछ नहीं ऐसे याद रहता कि कुछ प्यास लगी या भूख लगी है, विसरून जाई, इस तरह से जाके बैठता था। एके दिवशी, एक दिन क्या हुआ, तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। नदी के किनारे पे जो है खड़कावर, खड़क मतलब पत्थर, पत्थर पर अपने पैर छोड़कर बैठा हुआ था, पानी में पैर डालकर बैठा था। ये देखिए दिखाई दे रहा है, खड़क पत्थर दिख रहा है, पत्थर पे पैर डालकर, नहीं मजा आएगा ना ऐसे बैठने के बाद में, लेकिन हम तो खाली मजा लेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा था उसको देखिए कि इस तरह से पैर डाल के वहां पर बैठा हुआ था। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती। म्हातारी आजी जो है उसकी वो जात्यावर मतलब जाते, जाते किसको कहते हैं, धान्य दळत होती। धान्य मतलब अनाज, दळत, दळत मतलब पीस रही थी, अनाज पीस रही थी। अब वो कैसे होता है वो भी देखिए कि जाता किसे कहते हैं, धान्य दळण्याचे दगडी साधन, धान्य दळण्याचे दगड़ी, पत्थर का बना होता था ये, पहले मशीन होता था, इलेक्ट्रिक नहीं होता था, पत्थर पे पिसा जाता था। वो कैसे, तो देख लीजिए ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, किस तरह से पीस रही है ना। ये इसमें जो है चावल डालकर उसमें से आटा बनाया जाता था। तो ये जात्यावर ये धान्य दळत होती, दळत मतलब पीस रही थी। जात्याच्या घर आवाज येऊ येत होता, और एको येत होता, सुनाई दे रहा था इसका आवाज, घर घर करके आवाज आता था। मुलाने कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नि डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। मुलाचे कान, बच्चे का जो कान था ना वो कहाँ पे था, वो फिरत्या हुआ जात्याचा, उसके ऊपर ध्यान था, और नजर के साथ डोळे वाहत्या पाण्यावर, जो बह रहा था पानी ना उसके ऊपर उसकी नजर थी। चटकन, चटकन मतलब फौरन, लगेच त्याच्या मनात आले, उसके दिल में आया, मन में आया, हे पाणी दगड गोट्यांनाही आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे। ये पानी जो है दगड़ गोटे पत्थर वित्तर को भी बहा के लेके जा रहा है, नेत आहे। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे, इतनी ताकत जो है बहते हुए पानी में है, तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करू घेऊ नये। तो फिर इससे ज्यादा और कुछ काम क्यों नहीं लिया जा सकता। बहते हुए पानी के साथ में अपन कुछ और भी काम ले सकते हैं। जब पत्थर बहा के लेके जा रहा है तो और कुछ भी हम लोग काम ले सकते हैं। ठरलेस, ठहरा दिया, मनाशी निर्णय पक्का झाला, मनाशी निर्णय पक्का हो गया। तो उठला, वो खड़ा हो गया, घरी गेला, घर पे गया, त्याने आपली
पुरचुंडी काढ़ली। पुरचुंडी पहले जो है पैसा जमा करने के लिए किस में पैसा जमा करते थे, छोटी सी थैली होती थी या एक कपड़े का गांठ मार कर रखा हुआ जाता था, तो पुरचुंडी उसको बोलते हैं, छोटी पिशवी काढ़ली। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे, आजी जो है उसको तो वेळोवेळी वक्त वक्त पे जो है इसको पैसे देती थी खाना खाने, कुछ भी लेने के लिए, खाने के लिए। तो वो क्या करता था, काट कसरीने खर्च करून, बचत करके कुछ बचत करता था, त्याने ही पूंजी जमा केली होती, उसमें ये पूंजी जमा की थी, पैसे उसको जो है जमा किए थे, पूंजी मतलब पैसे जमा किए थे। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या, उसने क्या किया, उस पैसे से काही वस्तू, कुछ चीजें खरीदी किया। नदी किनारे खडकावर बसूनच, और नदी के किनारे खडक पर मतलब पत्थर पर बैठकर त्याने एक चक्र तयार केले, उसने एक चक्कर तयार किया। ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले, और एक सळई को उसने जो है जोड़ दिया, और चक्कर को जोड़ दिया। ये इस तरह से मतलब जोड़ले। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरले, अब पानी के जोर से क्या होगा, चक्र घूमने लगा, पानी के बहाव है, बहाव से जो चक्र घूमने लगा। अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली, फिरेगी इस तरह से जो है पाण्याच्या जोराने एक चक्र फिरेल अशी रीतीने, ऐसे तरीके से, रीतीने मतलब तरीके से, ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली, प्रवाह मतलब बहते हुए पानी पर बैठा दी, लगा दी। अब लगाने के बाद में बसवली, पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले, पाण्याचे प्रवाहाने, देखिए एक थोड़ा सा चक्र खाली दिखाया हुआ है, समझने के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये चक्र जो है उसने लगा दिया और पाने से बरोबर फिरू लागली। अब फिरू लागली यहाँ पर, तो तशी सळई फिरू लागली। फिरते चक्र पाहून, ये फिरता हुआ चक्र देखकर त्या मुलाला एवढा आनंद झाला, उसको इतनी खुशी हुई कि तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, करे लगा, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। आजी के पास में क्या बोला, चल आजी माझी फिरते चक्र पाहायला चल, मेरी फिरती हुई चक्र देखने को चल, पानी से मैंने लगाया हुआ है उसके अंदर में, चल। आजी त्याच्या बरोबर गेली, आजी जो उसके साथ में गई, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकली होते। लेकिन उसके दोस्त लोग ने, जो मित्राने मोडून तोडून, वो तोड़ फोड़ डाली थी, तोड़ के फेक डाली थी। कारण क्यों तोड़ी थी दोस्तों ने, कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडले होते, उनके ऊपर चिड़े थे कि वो अकेला अकेला क्या कर रहा है, एकट्याला काहीतरी करत बसलेला पाहून, अकेले को करते हुए देखकर वो चिड़ गए थे, त्याच्यावर चिडले होते। तो राग त्यांनी असा काढला होता। ये राग जो है, राग मतलब यहाँ पे गुस्सा, गुस्सा दोस्तों ने इस तरह से निकाला कि तोड़ फोड़ के फेक डाली थी। तेथे काहीच नाही, हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला, वहां पे कुछ नहीं, ये देखकर आजी को भी उसका राग आया, गुस्सा आया। त्याचे असले तह वाईक बोलणे, तहवाईक बोलने नी वागणे, तहवाईक मतलब विचित्र, विचित्र बोलने नी वागणे, बोलना और वागना, ये बर्ताव जो है तिला पसंद नहोते, उसको पसंद नहीं था। ये विचित्र अजब ढंग के ये जो लेके गया वहां पर कुछ नहीं है, ये क्या बात हुई, तो उसको जो पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकावे सरावे, आखिरकार शेवटी मतलब माजी ने सोचा कि ये अच्छे से सीखे, है ना, मुलाने नीट सिखावे, नीट मतलब सही ढंग से सीखे, सरावे, सुधर जाए, म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावाच्या शाळेत ठेवले, उसने दूसरे स्कूल के में जो है डाल दिया, एक गांव में जो है दूसरे स्कूल में डाल दिया। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समझून देत होते, अब स्कूल में पढ़ रहा है, गुरुजी जो है धड़ा, जिस तरह से हम ये धड़ा पढ़ रहे हैं, हम लोग सबक पढ़ रहे हैं, समझून देते होते, इसी तरह से वो समझा के दे रहे थे। पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता, बाहेर देखने में जो है दंग हो गया था, खो गया था। त्याचे गुरुजीकडे काहीच लक्ष नव्हते। अब दंग मतलब क्या, दंग मतलब गुंग होणे, खो जाना, उसके गुरुजी की तरफ लक्ष्य नव्हते। हे पाहून गुरुजींना राग आला, ये देखकर गुरुजी को गुस्सा आया, राग आला। त्यांनी लगेच रागानेच विचारले, त्यांनी जो है रागाने गुरुजी ने पूछा, बाहर काय बघतोस, सवाल किया, क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, बाहर काय बघतोस। मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा, गुरुजी ते पहा, ढग कसे धावत आहेत, ढग बादल कैसे दौड़ रहे, धावत आहेत आभाळात, आसमान में, हवेत केवढी शक्ती आहे नाही, हवेत मतलब हवा में कितनी ताकत है ना, कितना बहा के लेके जाए, कितनी शक्ती आहे ना, तर तिचा उपयोग का नाही करून घेतला
जात, तो उसका जो है उपयोग, इस्तेमाल, उसका फायदा क्यों नहीं लिया जाता? इतना ताकत है हवा में, वो लेके जा रही है, तो किस तरह से उसको देखो, इस तरह से वो देख रहा है। देखिए क्लास में पढ़ाया जा रहा है लेकिन खिड़की में से वो देख रहा है बादल जा रहे हैं, ताकत से उसको जो हवा लेके जा रही है। तो ये जो है देखने के बाद में उसको ये सवाल पैदा हुआ था और उसने बोला सांग हवेला हाथ वर करूं। उधर गुरुजी जो है वो भी बोलते हैं कि सांग हवेला हाथ वर करून, हाथ ऊपर करके बोल, म्हणजे तुलाच ती उडून नेईल, तुझे उड़ा के लेके जाएगी। गुरुजी म्हणाले, इस तरह से गुरुजी ने उसको कहा। सारा वर्ग खो खो हंसू लागला। गुरुजी ने मजाक कर दिया ना कि जब बोल अभी बादल को हाथ वर करून की तुला पण उडून नेईल। सारा वर्ग खो खो करून हसू लागला, हसने लगा, पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही। लेकिन उस लड़के ने जो है अपना छंद, छंद मतलब नाद, उसकी जो है ख्वाहिश वो छोड़ी नहीं। त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले, उसका विचार चक्र, सोच का जो चक्र वो घूमते ही रहा। त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ, त्याच वेळी उसी वक्त में जो है गावाबाहेरच्या डोंगरावर, डोंगर मतलब पहाड़ पर एक प्रचंड पवन चक्की बसवण्यात येणार आहे। पवन चक्की मतलब वाऱ्यावर फिरणारी चक्की, हवा पे जो चलती है, ये पवन चक्की बसविण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। ऐसा उसको मालूम पड़ा, कळले मतलब मालूम पड़ा। ही बातमी कळताच, ये बातमी मिलते ही हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला, ताबडतोब फौरन वहां पर चला गया। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवन चक्कीचे मोठे मोठे पंख तिथे बसवत आहे, मोठे मोठे पंख जो है वहां पर बिठा रहे हैं। त्याला फार आनंद झाला, वो देखकर उसको बहुत खुशी हुई। त्याचे औत्सुक्य वाढले, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, और उसमें जो है दिलचस्पी बढ़ गई। त्याने त्या मजूरांना कितीतरी प्रश्न विचारले। यहाँ पर भी उसने वही किया, कई सवालात, कितीतरी प्रश्न मजूरांना, उधर काम करने वाले को पूछ लिया, हे काय न ती काय, असे का न तसं का, ऐसा क्यों न वैसा क्यों, ये क्या है और वो क्या हो, ये काम के लिए क्या आने वाला है और उसके लिए क्या आने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तिथेच वहीं पर जो काम चल रहा था, वहीं पर त्याच्या एका मित्राचे वडील होते। वहां पर उसके एक मित्र थे, मित्र के जो है दो वडील जो है वहां पर काम कर रहे थे। त्या मुलाची उत्सुकता पाहून, वो लड़के की दिलचस्पी देखकर, उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले। उनको बड़ी हैरत हुई कि अरे कमाल है, इतनी अच्छी बचपन में भी इतनी सारी उसकी सवालात कर रहा है, अच्छा मतलब ये पूछ रहा है। त्यांनी त्या मुलाला पवन चक्की संबंधीची सर्व माहिती समजावून दिली, और त्याने जो है पवन चक्की की माहिती समझा कर दे दी कि पवन चक्की क्या क्या करती, क्या क्या नहीं, पूरी मालूमात दे दी। ही माहिती मिळताच, ये मालूमात मिलते ही त्याला वाटू लागले, उसको लगने लगा, वाटू लागले कि ही मोठी पवन चक्की तयार होण्याच्या आत, ये मोठी पवन चक्की जब तयार होगी उससे पहले आत आपण लहान पवन चक्की तैयार करावी, अपन लहान छोटी सी पवन चक्की तैयार करना चाहिए। देखिए हवा पे, पहाड़ पे जो है इस तरह से लगाया जाता है, आप लोग ने देखा होगा, ये हवा पे चलती है और इसी से जो है वो पानी वगैरह सारी चीजें इससे काम लिया जाता है। ये इस तरह से ये बिठाया जाता है। तो यहाँ पर वो बताया कि अपन उससे पहले जो है एक छोटी सी पवन चक्की तैयार करने की, मनात येता सवारी त्यास कामाला लागली। खाली मन में आया, दिल में आया, काम के लिए लग गया, कामाला लागली। आवश्यक वस्तु जमवल्या, और ऐसा खाली काम को लगाने, आवश्यक जरूरत की जो जो चीज थी उसको जमा किया, आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर, बहुत सी खटाटोप मतलब कोशिशों के बाद में त्याने पवन चक्की तैयार केली। उसने क्या तैयार की? पवन चक्की तैयार की। मोठी पवन चक्की तैयार होण्याच्या आत याची छोटी पवन चक्की फिरायलाही लागली। खाली तैयार नहीं की तो बड़ी मोटर बनने के पवन चक्की तैयार हो रही थी, उससे पहले इसकी बन भी गई और फिरायला ही लागली। या मुलाचे हे कर्तृत्व मतलब कामगिरी पाहून लोकांनीही त्याची तारीफ केली। लोगों ने भी उसकी तारीफ की, इसकी कामगिरी देखे, त्याला शाबासकी दिली, उसको शाबाशी भी दी। पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायला मतलब इतने में उसका समाधान नहीं होता था कि बस खाली शाबाशी मिल गई हो गया अपना काम, समाधान नहीं। तो विचार मग्न होतो, वो क्या होता है? विचार मग्न होता, मतलब विचार मग्न मतलब विचारात डूबने, वो विचार में, सोच में गया हुआ था, आपल्या तंद्रीतच होता, वो अपने तंद्री में था। तंद्री मतलब विचारात गुंग असणे। एका मित्राने विचारले, एक दोस्त ने पूछा, क्या पूछा? आता रे कसला विचार करतोस, तूने तो पवन चक्की बनाई, चलने भी लगी,
आता कसला विचार करतोस, अभी कौन सा सोच रहा है, अभी क्या सोच रहा है? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर। ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, हवा के जोर पर ये पवनचक्की चलती है, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही। लेकिन ये दीवार है ना, भिंत मतलब दीवार, ये दीवार की वजह से हवा जो है वो अंदर आ नहीं रही है, घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही। व्हावे होना चाहिए उतना काम नहीं होता, व्हावे एवढे काम होत नहीं, इतना काम होता नहीं, क्या करना चाहिए? तो वहां पर सोचने लगा, तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर, पिटुकला उतने में जो है एक पिटुकला छोटा सा उंदीर तिथून पळाला, तिथून वहां से भागते हुए नजर आया, तिथून पळाला, पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी, उसके धक्के भागते हुए जो है पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी जो है पवन चक्की फिरली, उसके पास से भागा ना, चूहा उसके पास से भागा, पवन चक्की जो है फिरली, ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली। अब वो पवन चक्की उसके हवा से गुजरी तो युक्ती मतलब शक्कल, उसको आइडिया सूझ गई। त्याने एक लहानसा डब्बा तयार केला, उसने जो है एक लहानसा डब्बा, एक छोटा सा डब्बा भी तैयार किया, एक खिला ठोकून तो पवन चक्कीला जोड़ला, और उसने एक खिला ठोक कर जो है पवन चक्की को जो उसने जोड़ दिया, वो डब्बे को जो है एक युक्ति आ गई, अक्कल आ गई, उसने तो क्या किया, एक ठोकून पवन चक्की जोड़ला, मग एक मोठा उंदीर पकडून, और इतना नहीं, उसने एक उंदीर भी, एक चूहा भी पकड़ लिया आणि पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला, उस इसमें जो डब्बे में बंद करके रखा, डब्याला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी, डब्यातला उंदीर, डब्बे में का उंदीर जो है बाहेर पडण्यासाठी जोर जोराने डब्यात फिरू लागला, डब्बे के डब्बे में जो है घूमने लगा, डब्यात फिरू लागला, त्या उंदरा बरोबर डबाही फिरायला लागला, त्या उंदरा बरोबर, जैसा उंदीर चूहा जो अंदर के अंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, डब्बा गोल गोल घूम रहा था और उसी तरह से फिरायला लागला, त्याच बरोबर पवन चक्की ही फिरायला लगी, उसके साथ में पवन चक्की भी घूमने लगी। देखो दिमाग उसका कैसा कैसा वो लगा रहा था। आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला, अब उसको जो है खराखुरा सच मानो में अब उसको आनंद झाला, खुशी हुई, त्याने घेतलेल्या कष्टाचे, उसने लिए हुए कष्ट मतलब मेहनत, श्रमाचे फळ, श्रम जो किया था उसका फळ त्याला मिळाले होते, उसको जो है फल यहाँ पर मिल गया था। त्याच सुमारास, उसी सुमार में मतलब उसी टाइम, उसी वक्त में त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तेथे आली, उसकी आजी जो उसको मुलाकात करने के लिए वहां पर आई, कहां पर, जहां पे स्कूल दूसरे गांव में रखा था ना, वहां पर आई, तिथे आली, तिने आयजक बद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली, तेव्हा ते म्हणाले, चौकशी की भाई मेरा जो है वो किस तरह से पढ़ रहा है, मेरा पोता किस तरह से पढ़ रहा है, चौकशी के लिए। अब चौकशी करने के बाद में वो वहां पर कहने लगे, गुरुजी कहने लगे, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, हमारा हेडिंग अभी आया, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात मतलब बच्चे का पैर पालने में है, मतलब क्या, तो अभी से उसकी कामगिरी इतनी ज्यादा आगे है कि आगे चलकर कुछ न कुछ बड़ा बनेगा। आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवेल, और ये आयझॅक जो लड़का है, ये आयझॅक लड़का एक वैज्ञानिक मतलब शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट म्हणून नाव मिळवेल। गुरुजी हे भविष्यवाणी पुढे ठरली, और इसकी जो है गुरुजी की ये भविष्यवाणी जो है क्या हो गई, पुढे खरी ठरली, सही हुई। क्या कैसी सही हुई, हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला, और यही लड़का आगे चलकर जो है बहुत बड़ा संशोधक मतलब खोज करने वाला, साइंटिस्ट और खोज करने वाला म्हणून अमर हो गया, इसका नाम चारों तरफ हो गया। यानी झाड़ावरून खाली पड़नारे फल, और इसी ने झाड़ पे से गिरने वाला फल, तुमने अगर उसके बारे में पढ़ा होगा तो एक मतलब जो उन्होंने जो फल को गिरते हुए देखा है ना, दरख्त पे से गिरते हुए देखा, तो उसने सोचा कि ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर से गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो इस तरह से उसने जो है झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीचा गुरुत्वाकर्षण, जमीन में जो है गुरुत्वाकर्षण है, कशिश है, खींचने की कशिश है, जो मैग्नेटिक है, जिसमें जो है शक्ति है, ये शक्तीचा शोध लावला, उसने ये शोध लगाया, ये न्यूटन ने लगाया। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटन ने ही मोठी देणगी दिली, और आधुनिक विज्ञानाला, ये बढ़ते हुए विज्ञान को, इस साइंस को जो है न्यूटन ने ही मोठी देणगी, एक तोहफा दिया हुआ है, ये खोज करके जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है।
आपने ये न्यूटन को देखा होगा, ये देखिए इस तरह से फल भी पीछे लगे हुए हैं इनका साइंटिस्ट देखो, यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई है। इस तरह से ये न्यूटन ने बहुत बड़ी कामगिरी की, लेकिन बचपन से इनका ये सब शौक था, बचपन में उसमें जो दिलचस्पी थी, तो इस तरह से ये सबक आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।